हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो हम लोग साउंड के बारे में पढ़े थे कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ हियरिंग। ठीक है स्टूडेंट। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं मीडियम कि व्हाट इज अ मीडियम। स्टूडेंट, द मैटर और सबस्टेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। यानी किसी भी मैटर जिससे होकर हमारा साउंड क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मीडियम बोलते हैं। और मीडियम में हमारा कौन कौन सा मीडियम हो सकता है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। ठीक है स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्या है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। यानी कोई भी साउंड है उस साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए स्टूडेंट, तो मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम हमारा साउंड कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। वाई स्टूडेंट, तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, है ना। और लॉन्गिट्यूडनल वेव किस टाइप का वेव्स है, तो ट्रांसवर्स वेव है। और ट्रांसवर्स वेव क्या होता है स्टूडेंट, तो जिसके लिए ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम चाहिए, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव मोशन। यानी साउंड जो है वो किस टाइप के मोशन का फॉर्म है, तो वेव मोशन का फॉर्म है। ठीक है। अब देख आगे बढ़ते हैं, वेव मोशन क्या होता है। बट स्टूडेंट हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ा है, जिसमें पहला एक मोशन होता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारा बॉडी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। जैसे हम लोग ये कार देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये जो कार है वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल में फ़ैन देख रहे हैं, तो फ़ैन जो होता है उसके जो पंख होते हैं, है ना, डायना, तो वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट मोशन है स्टूडेंट वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन में पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। यानी जो उसका मेन पोजीशन होता है वो मेन पोजीशन के अबाउट क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और ये किस तरह का मोशन करता है, तो टू एंड फ्रो मोशन। जैसे हम यहाँ पे पेंडुलम देख रहे हैं ना, और ये बॉब है। ये जो बॉब है अपने मेन पोजीशन से एक बार क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर अगेन मेन पोजीशन पे आ रहा है, फिर मेन पोजीशन से लेफ्ट की तरफ ऊपर की, फिर अगेन वापस अपने मेन पोजीशन पे आ रहा है। तो इस तरह के जो ऑसिलेशन होता है, इसमें जो बॉब है वो किस तरह का मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो इस टाइप्स के मोशन को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेव मोशन। तो वेव मोशन का कॉन्सेप्ट किस तरह से क्या है ना। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक पार्टिकल है जो अभी कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है ना। तो ये जो पार्टिकल है वो किस तरह का मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच रहा है और वो किस तरह का मोशन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो टू एंड फ्रो मोशन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो मोशन हम लोग देख रहे हैं, इस टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वेव मोशन। जिसमें जो पार्टिकल होता है वो टू एंड फ्रो मोशन करते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपेगेट होता चला जाता है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है कि एयर मॉलिक्यूल गेट डिस्टर्ब, यानी एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, और वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। यानी स्टूडेंट बोल सकते हैं कि ये इसका क्या है, मेन पोजीशन, जिसके अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और इस तरीके से मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं टू एंड फ्रो मोशन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। एंड डिस्टर्ब द एडजेसेंट मॉलिक्यूल, यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट कि ये जो मान लीजिए मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 है, और ये मॉलिक्यूल नंबर 3 है। तो मॉलिक्यूल नंबर 1 जो है वो किसको डिस्टर्ब करता है, 2 को, 2 किसको डिस्टर्ब करता है, 3 को। यानी इस तरीके से नेक्स्ट जो है 3 किसको डिस्टर्ब करेगा, 4 को। तो इस तरह से हमारा मीडियम क्या हो जाता है, डिस्टर्ब होता है, और हमारा वेव आगे की तरफ प्रोपेगेट करता रहता है। तो फाइनली स्टूडेंट यहाँ पे पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाता है। जो पार्टिकल के पास जो एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या होता है, ट्रांसमिट होता चला जाता है, और वो एनर्जी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँच जाता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, वेव मोशन। यानी वेव मोशन कुछ इस तरीके से होता है जिसमें पार्टिकल ऑसिलेट टू एंड फ्रो मोशन करते हुए एनर्जी को वो ट्रांसमिट करते हैं, और इस तरीके से एनर्जी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाता है। ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए आइए पढ़ते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड में देखिए यहाँ पे एक पर्सन है, ये पर्सन क्या कर रहा है, कुछ बोल रहा है। तो जैसे ये कुछ बोलता है तो इसका वोकल कॉर्ड क्या होगा स्टूडेंट, वाइब्रेट करेगा, है ना। तो यानी वहाँ एनर्जी वाइब्रेशन होगा, इट मीन्स एनर्जी जनरेट होगा। तो वो एनर्जी जो है मीडियम के पार्टिकल्स को मिलता है। तो देखिए ये जो मीडियम के पार्टिकल जो नंबर 1 है, इसको वो एनर्जी मिला। जैसे ये एनर्जी मिलता है स्टूडेंट, ये जो पार्टिकल होता है वो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करता है, और जाके पार्टिकल नंबर 2 को क्या करता है, स्ट्राइक करता है। जैसे पार्टिकल 2 का स्ट्राइक करेगा, मीन्स पार्टिकल 1 ने अपना एनर्जी किसको दे दिया, पार्टिकल 2 को। फिर पार्टिकल 2 अपना एनर्जी किसको देता है, पार्टिकल 3 को। पार्टिकल 3 किसको देता है, 4 को। तो इस तरीके से फर्स्ट पर्सन से जो एनर्जी ट्रांसमिट हुआ वो एनर्जी मीडियम के थ्रू कहाँ तक पहुँच जाता है स्टूडेंट, तो लिसनर तक पहुँच जाता है। अब ये लिसनर इस एनर्जी को क्या करता है, गेन करता है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बोलते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तो जब कोई पर्सन क्या करता है, बोलता है स्टूडेंट, तो जैसे ही वो बोलता है तो एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उस एयर के पार्टिकल्स पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोज आ जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत क्लोज आ गए। कब, जब एक पार्टिकल, जैसे यहाँ पे देख रहे थे कि ये पार्टिकल इसको जाके क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, कॉलिजन होगा इनके बीच। तो जैसे ही ये पार्टिकल 2 को जाके स्ट्राइक करता है तो इस तरीके से ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो वेरी क्लोज टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। बट जैसे ये पार्टिकल 1 2 को एनर्जी देने के बाद वापस आता है ना, तो जैसे ही वापस आता है तो फिर अगेन जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाते हैं, उनके बीच सेपरेशन आ जाता है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है। तो फिर ये वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। फिर अगेन क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में अगेन जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिर वेरी क्लोज टू ईच अदर आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जब वापस वो पार्टिकल आता है अपने जगह पे, तो अगेन फिर क्या होता है, पार्टिकल, मीडियम के पार्टिकल फैल जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हमारा आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो जब हम बोलते हैं तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, कंप्रेस्ड हो जाते हैं, यानी वो आपस में बहुत क्लोज आ जाते हैं। तो ये जो रीजन है स्टूडेंट, इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब पार्टिकल के मॉलिक्यूल वापस अपने लोकेशन पे जाते हैं, ठीक है, तो एयर के पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, उनके बीच सर्टेन डिस्टेंस आ जाता है। तो उस समय जो रीजन क्रिएट होता है उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैररफैक्शन। तो जब पार्टिकल कंप्रेस हो जाएगा तो उसको, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। और जब पार्टिकल क्या हो जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, तो उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रैररफैक्शन, ठीक है। देखिए अगर हम लोग लेबोरेटरी में देखते हैं तो लेबोरेटरी में हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क है। अभी क्या देख रहे हैं कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है। हर पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, सेम है, ठीक है। बट जैसे इस ट्यूनिंग फॉर्क को हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कराते हैं, तो ये ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है वो, ये ट्यूनिंग फॉर्क का जो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, प्रोंग। तो ये जो प्रोंग होता है स्टूडेंट, यानी वाइब्रेटिंग प्रोंग, तो ये जो प्रोंग्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा स्टूडेंट, तो पहला क्या होगा, एयर के पार्टिकल कंप्रेस्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे एयर के पार्टिकल्स क्या हो गए, कंप्रेस्ड हो गए, ठीक है। जब ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या हुआ, आगे की तरफ फैला, है ना, इसका वाइब्रेशन क्या हुआ, आगे की तरफ गया, तो जो एयर के पार्टिकल है वो कंप्रेस्ड हो गए। सेकेंड स्टेप में देखिए स्टूडेंट, ये जो वाइब्रेशन था वो वाइब्रेशन क्या हुआ, जब वापस रिटर्न हुआ तो सामने के पार्टिकल्स का, जो एयर के पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, वापस अपने जगह पे आ गए। और ये जो हमारा कंप्रेशन वाला पार्ट था वो कंप्रेशन वाला पार्ट क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जैसे ये फिर से वाइब्रेट क्या आगे बढ़ता है, वाइब्रेशन आगे की तरफ होता है, तो फिर से अगेन एयर के पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से कंप्रेशन और रैररफैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है ना। जो यहाँ पे देखिए कंप्रेशन क्रिएट हुआ वो कंप्रेशन आगे बढ़ गया, फिर यहाँ पे एक रैररफैक्शन आया, फिर जैसे ही ये पार्टिकल वाइब्रेट करता है देन फिर से कंप्रेशन क्रिएट होता है, और यहाँ वाला जो रैररफैक्शन है वो रैररफैक्शन आगे चला जाता है। यहाँ का जो कंप्रेशन है वो कंप्रेशन भी क्या होता है, आगे की तरफ चला जाता है। तो इस तरीके से ये आगे की तरफ प्रोपेगेट करता रहता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं और एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे, और उन एग्जांपल्स के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग है। अभी ये जो स्प्रिंग है स्टूडेंट वो क्या है, जनरल नेचुरल कंडीशन में है ना, इनके बीच अभी कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है। बट जैसे ही इसको हम लोग क्या करते हैं, पुश या पुल करते हैं, तो पुश या पुल करते हैं तो उस सिचुएशन में हमको कुछ इस तरीके से ऑब्जर्व होता है ना। तो फर्स्ट वाला हम देखिए स्टूडेंट, स्प्रिंग जो है वो क्या हो चुका है, कंप्रेस हो चुका है। फिर क्या है, यहाँ पे रैररफैक्शन का केस है, फिर कंप्रेशन, फिर रैररफैक्शन। तो इस तरीके से पॉइंट 1 और 3 जो है वो कंप्रेशन को शो कर रहे हैं, 2 और 3 4 जो है वो रैररफैक्शन को शो कर रहा है। और इस तरीके से ये वाइब्रेशन क्या होता है स्टूडेंट, आगे की तरफ मूवमेंट करता है, ठीक है। तो 1 और 3 कंप्रेशन को और 2 और 4 रैररफैक्शन को, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए कंप्रेशन क्या है, तो कंप्रेशन का मतलब है कि द कंप्रेशन इज द एरिया रीजन अलोंग द वेव प्रोपेगेशन वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर। यानी जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट वो क्या हो जाते हैं, बहुत क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। बट रैररफैक्शन क्या होता है स्टूडेंट, तो रैररफैक्शन इज द रीजन अलोंग द वेव प्रोपेगेशन वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्प्रेड आउट। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के पार्टिकल जो होते हैं स्टूडेंट वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैररफैक्शन बोलते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एट कंप्रेशन, जब भी कंप्रेशन का प्रोसेस होता है, प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम, है ना। प्रेशर क्या हो जाएगा स्टूडेंट और डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
बट एट रेरर फ्रैक्शन द प्रेशर एंड डेंसिटी मिनिमम। जब रेरर फ्रैक्शन का केस होता है तो प्रेशर और डेंसिटी क्या हो जाता है स्टूडेंट, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कंप्रेशन है तो यहाँ का प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। ये रेरर फ्रैक्शन है तो यहाँ का प्रेशर और डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए नोट में क्या है कि साउंड वेव इज़ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, यानी हम बोल सकते हैं कि जो साउंड वेव है वो किसका वेरिएशन है, तो प्रेशर और डेंसिटी का है ना। एक बार प्रेशर डेंसिटी हाई हो जाता है, फिर प्रेशर डेंसिटी क्या हो जाता है, लो हो जाता है, और इस तरीके से हमारा वेव क्या हो जाता है, प्रोपगेट करता चला जाता है। तो मीडियम में क्या चीज़ का वेरिएशन हो रहा है, तो प्रेशर और डेंसिटी का। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कंप्रेशन एंड रेरर फ्रैक्शन अकर अल्टरनेटली एंड पीरियोडिकली, मतलब एक बार क्या होता है स्टूडेंट, कंप्रेशन क्रिएट होता है, फिर एक बार रेरर फ्रैक्शन क्रिएट होता है। तो अल्टरनेटली क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है एंड पीरियोडिकली चलता है। ठीक है, तो एक बार कंप्रेशन, फिर रेरर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरर फ्रैक्शन। यानी वन वाइब्रेशन की बात करें स्टूडेंट, तो एक वाइब्रेशन में एक कंप्रेशन और एक रेरर फ्रैक्शन क्रिएट होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव्स के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो पहला स्टूडेंट कि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। इसको ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए। विदाउट मीडियम ये साउंड हमारा कभी भी ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो आगे बोल रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव इन ग्राफिकल फॉर्म, यानी हम ग्राफ में उस वेव को कुछ इस तरीके से शो करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डिस्टेंस को रखें और वाई एक्सिस के अलॉन्ग डेंसिटी एंड प्रेशर वेरिएशन। डेंसिटी कम होगा ज़्यादा होगा, है ना, तो उसको हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग रखते हैं। ठीक है, तो पहला जो करेक्टरिस्टिक आता है स्टूडेंट वो हमारा क्या है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ क्या होता है, तो देखिए ये अगर हम लोग क्रेस्ट का बात करें, है ना, ये हमारा क्या है, क्रेस्ट है, और ये क्या है, क्रेस्ट। जो टॉप वाला पार्ट होता है स्टूडेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेस्ट। और क्रेस्ट क्या शो करता है, मैक्सिमम प्रेशर और डेंसिटी को। तो दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट, इस डिस्टेंस को हम लोग किससे नोट करते हैं, लैम्डा से। और यही लैम्डा हमारा क्या होता है, वेव लेंथ। यानी दो कंजुगेटिव या दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर दो ट्रफ, अगर हम दो ट्रफ कंसीडर करें, है ना, तो दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो कंजुगेटिव ट्रस्ट मतलब लगातार कंटिन्यू होना चाहिए, या दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेव लेंथ। इट इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, और ये डिस्टेंस है इसलिए इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो मान लीजिए हमारा जो वेव चल रहा है ना, कुछ इस तरीके से वेव का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेशन। तो एक सेकेंड में ये जो वेव्स है वो कितने साइकिल कंप्लीट करता है, या कितना ऑसिलेशन कितने बार वाइब्रेट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ से अगर यहाँ तक चला गया स्टूडेंट तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक गया तो ये सेकंड साइकिल कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो एक सेकंड में कोई भी ऑसिलेशन जो वेव होता है वो एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना बार वो ऑसिलेट हो रहा है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय न्यू और ऐप, है ना, न्यू या फिर स्मॉल ऐप से डिनोट करते हैं, और यूनिट क्या होता है उसका, हर्ट्ज। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, अगर किसी भी वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसका पिच ऑफ साउंड क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ऑफ साउंड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है स्टूडेंट एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो देखिए जो हमारा वेव होता है ना, ये जो वेव हमारी चल रही है इस तरीके से, तो वेव का मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, है ना, यानी वो मैक्सिमम कितने हाइट तक जा रहा है ना, या मैक्सिमम कितने डेप्थ तक जा रहा है, तो ये जो हाइट होता है इस हाइट को ही हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, तो ये उसका नॉर्मल पोजीशन है। इस नॉर्मल पोजीशन से वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा ऊपर और या नीचे की तरह, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, है ना। और एम्पलीट्यूड जिसका जितना ज़्यादा होगा उस साउंड का लाउडनेस क्या होता है स्टूडेंट, उतना ही ज़्यादा होता है। और ये क्या चीज़ शो करता है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टर्बेंस को। जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम कितना ऊपर की तरफ डिस्टर्ब हुआ और मिनिमम ये नीचे की तरफ कितना डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक ऑसिलेशन मतलब यहाँ से स्टूडेंट कहाँ तक, यहाँ तक एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब एक ऑसिलेशन की बात करते हैं तो इसमें एक क्या बनता है स्टूडेंट, क्रेस्ट बनता है, और एक हमारा क्या होता है, ट्रफ होता है। तो वन ऑसिलेशन में हमको एक क्रेस्ट और एक क्या मिलेगा, ट्रफ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हो गया,
तो यहाँ से अगर वेव चला है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पहुँचेगा तो वो 1 साइकिल कंप्लीट करेगा। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में वो जितना टाइम टेकन लेता है, यानी जितना टाइम टेकन होगा उसका, उस टाइम पीरियड, टाइम टेकन को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी एक साइकिल कंप्लीट करने में वो जितना टाइम ले रहा है। तो टाइम पीरियड इट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना। तो वन ऑसिलेशन में वो कंप्लीट करने में जितना टाइम टेकन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। और यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, सेकेंड होता है। और देखिए टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच जो रिलेशन है वो क्या रिलेशन है, तो न्यू इक्वल टू 1/T। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी का मतलब क्या है, तो समझ रहे हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय v, इसको हम लोग किसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, v से। अब देखिए रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं रिलेशन किसके किसके बीच, तो वेलोसिटी के बीच, वेवलेंथ के बीच और फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक है, तो हम लोग एक रिलेशन जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, वेवलेंथ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस की जगह पे वेव लेंथ इक्वल टू वेलोसिटी। अभी हम लोग पढ़ें, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, कि अगर कोई भी वेव 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी डिनोटेड बाय v। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v इंटू टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो अब हम लोग पढ़ें वेवलेंथ। वेवलेंथ जो होता है उसके जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए बट हम लोग को पता है कि न्यू इक्वल टू क्या हो जाता है स्टूडेंट, 1/T। तो न्यू इक्वल टू यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T हो गया। तो अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T हो गया तो देन देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू न्यू अपॉन v, है ना, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, और सॉरी v अपॉन न्यू, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये रिलेशन हो गया किसके बीच, अगेन इसको अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू v लैम्डा, है ना, ये इक्वेशन हमारा निकल के आया। चलिए देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे वेव का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पहला जो है स्टूडेंट 0 से लेके 20 हर्ट्ज तक, तो ऐसे वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव। फिर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, तो इस साउंड को क्या बोलते हैं, ऑडियोबल वेव, है ना। और 20,000 हर्ट्ज एबव तो वो हमारा क्या हो जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, तो हम लोग जो सुन पाते हैं वो कौन सा है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव्स होते हैं उन्हीं को हम लोग सुन पाते हैं। उससे ज़्यादा की वेव्स को बैट्स वगैरह हो गए, जैसे चमगादड़, डॉग्स, कैट्स वगैरह क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, सुन सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए कौन सा है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।